नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जीके के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जो कवकों का अध्ययन होता है वह कहलाता है माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जो सिक्कों का अध्ययन है वह कहलाता है न्यूमेस्मेटिक। अगला प्रश्न है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लीनियस को। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जो कोशिका का अध्ययन है वह साइटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जो शैवालों का अध्ययन है वह कहलाता है फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थित है पुणे में। अगला प्रश्न है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है? तो दोस्तों, जो अंगूरों का उत्पादन है वह विटीकल्चर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो मलेरिया रिसर्च सेंटर है वह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? तो दोस्तों, जो नेत्र रोग चिकित्सक है वह ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह इज्जत नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, जो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वह उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है वह गांधीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वह करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जो वायरस का अध्ययन है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्राम्बे में। अगला प्रश्न है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर स्थित है गुड़गांव में। अगला प्रश्न है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। अगला प्रश्न है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो दोस्तों, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों, जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर है वह स्थित है चेन्नई में।
अगला प्रश्न है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है वह स्थित है इंदौर में। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो दोस्तों जो मधुमक्खी पालन है संबंधित है वह है एपी कल्चर से। अगला प्रश्न है भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो भूकंप का अध्ययन है वह सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है लिनियस को। अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो दोस्तों ट्रेडमिल जो संबंधित वह हृदय चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों स्वप्नों का अध्ययन जो है वह आर्निरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो फलों का अध्ययन है वह कहलाता है पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों मानव विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों जो ऑस्टियोलॉजी है वह अस्थियों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है वह लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक में। अगला प्रश्न है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो कीटों का अध्ययन है वह कहलाता है एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है रडार का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों जो रडार का आविष्कार किया था वो थे अल्बर्ट टेलर ने। अगला प्रश्न है आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो आवर्त के नियम की खोज की थी वह थे मेंडलीफ ने। अगला प्रश्न है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो दोस्तों जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था वह एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो दोस्तों जो प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था वह 1952 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार किया था अटोहन ने। अगला प्रश्न है प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। तो दोस्तों जो प्रथम परमाणु बम बनाया गया था वह 1945 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वह थे जे टॉमसन ने। अगला प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो दोस्तों पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन ई साल्क ने। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।